तो वहीं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो पीटीईटी 2026 परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा में 84.90% उपस्थिति रही। उधर परीक्षा के दौरान अभय कमांड सेंटर से नजर यहां पर रखी गई। वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित परीक्षा में 41 जिलों में बनाए गए 300 परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की गई है और इस दौरान अभय कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। पीटीईटी की एग्ज़ाम हो रही है और एग्ज़ाम को लेकर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, ये कमांड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है जयपुर के अंदर। कमांड सेंटर के माध्यम से तमाम जो ज़िले हैं जहाँ पर सेंटर्स बनाए गए, 300 सेंटर्स जहाँ पर एग्ज़ाम हो रही है, लगभग 1.25 लाख के करीब जो स्टूडेंट पंजीकृत थे उसमें से लगभग 85% जो स्टूडेंट वो यहाँ पर पहुँचे, उनके ऊपर निगरानी यहाँ पर रखी गई है। ये टीम जयपुर के सेंटर पर यहाँ पर मौजूद है और लगातार हर सेंटर्स पर निगरानी यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। कमांड सेंटर के माध्यम से कमांड इसको कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पूरी तरह से पारदर्शिता के तौर पर हो, किसी तरह की कोई धांधली, मिलीभगत या फिर भ्रष्टाचार जैसी गुंजाइश जो अगर इसमें हो वो यहाँ पर नहीं हो। लगातार हम देख रहे हैं कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद में स्टूडेंट भी परेशान हैं और सरकारों के लिए भी एक चैलेंज बन गया था कि आखिरकार एग्ज़ाम किस तरह से पारदर्शी तरीके से करवाई जा सकती है। और उसी को देखते हुए वर्धमान कोटा ओपन ने यहाँ पर एक पहल की, इस कमांड सेंटर की स्थापना की ताकि पारदर्शिता के तहत एग्ज़ाम यहाँ पर करवाई जा सके। कुलगुरु हमारे साथ में बेल वर्मा जी, आपने ये जो पहल की है, सबसे पहली बात की एंट्रेंस जो दी है अभ्यर्थियों को, बायोमेट्रिक उपस्थिति, किस तरह से उपस्थिति आपने देखी, फोटो मिलान वहाँ पर किया गया? जी हाँ, जैसा आपने देखा होगा विद्यार्थी को 7:30 से प्रवेश दिया जा रहा है और 8:30 पर वो प्रवेश आपका द्वार बंद कर दिया जाता है। उसके पश्चात राजस्थान सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उनकी चेकिंग की जाती है। उसके पश्चात रूम में एंट्री करने से पहले हमारी जो आईटी टीम है उसके माध्यम से उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है। उसके पश्चात उसका फ़ोटो स्क्रीनिंग किया जाता है। उस फोटो से ये मिलान किया जाता है कि विद्यार्थी का 60% उस फोटो से और आधार कार्ड से मिलान है, तो तभी उसको आपके कॉलेज में या आपके कह सकते हैं कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। उसके पश्चात क्लासरूम में जाता है, वहाँ पर भी उसकी अटेंडेंस ली जाती है और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा उसके जो प्रवेश पत्र होता है उसको देखकर, उसके रोल नंबर देखकर उसको एंट्री दी जाती है। प्रवेश पत्र पर यदि किसी भी प्रकार का, जैसे हमने QR कोड लगाया, उसमें परीक्षार्थी का नाम, माता पिता का नाम, रोल नंबर और उससे संबंधित सभी जानकारी उसके अंतर्गत दी जाती है ताकि विद्यार्थी कोई अवांछित व्यक्ति या कोई मुन्ना भाई जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है वो पाया जाता है तो तुरंत उसको उस परीक्षा केंद्र से या तो बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा इस प्रकार की जो घटना वो प्रवेश द्वार पर ही पूरी कर ली जाती, तो ये ऐसी कोई संभावना नहीं बनती कि वो। आज की अगर एग्जाम की बात की जाए, फोटो मिलान आप लोगों ने की, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आई, किसी का मैच नहीं किया हो 60% फोटो, वहाँ पर कोई अभ्यर्थी ने फोटो दिखाई हो या फिर कुछ दिक्कतें वहाँ पर आई? ऐसा कोई प्रकरण हमारी जानकारी में नहीं है। सभी विद्यार्थी जिन्होंने 7:30 से लेकर 8:30 तक प्रवेश किया है उनको प्रवेश दे दिया गया है। होने के बाद में रिजल्ट कब तक आप डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट को इंतजार होता है एग्जाम देने के बाद में कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा और आगे की प्रोसेस शुरू होगा? एक प्लानिंग के माध्यम से एक विश्वविद्यालय के जो हमारे समयक है, जो हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम से इस परीक्षा को समयबद्ध कराने के लिए एक विद्यार्थियों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि डीएलडी परीक्षा के माध्यम से भी हमने विद्यार्थियों को एक की परीक्षा जारी की थी। उसमें जो भी विद्यार्थियों की जो ग्रीवेंस थी, परिवेदना थी, उस परिवेदनाओं को स्वीकार करते हुए हम उनमें सुधार करते हैं। डीएलडी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी तो उसका तुरंत हमने रिजल्ट निकाल दिया गया। लेकिन पीटीईटी में भी किसी विद्यार्थी के द्वारा कोई परिवेदना दी जाती है, कोई प्रश्न पत्र सिलेबस से कठिन आया हो या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी भी त्रुटि से रह गया, तो उसको एक तरह से सुधार करते हुए उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और लास्ट में उसकी एक आंसर की, जो फाइनल आंसर की है, वो प्रसारित की जाती है। उसके पश्चात फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और जो भी मेरिट में विद्यार्थी आएंगे उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप कुलगुरु हैं, हम देख रहे हैं लगातार इस शिक्षक भर्ती को लेकर उपस्थिति या फिर या कहा जाए कि इंटरेस्ट कम नज़र आ रहा है। 1 लाख से अधिक सीटें हैं, लगभग उतने स्टूडेंट जो है परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये माना जा सकता है कि जितने अभ्यर्थी उतनी सीटें यहाँ पर मौजूद हैं।
क्या वजह मान रहे हैं? क्या स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या फिर शिक्षक भर्तियों में कम पद पर भर्ती निकल रही है, वो कोई रुझान यहाँ पर हो सकता है? इंटरेस्ट कम क्या है? ये तो प्रेस के माध्यम से भी आप सब समाज को जानकारी देते हैं कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा भी नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबित पड़ी हुई है। तो ऐसे में विद्यार्थी जो कई वर्षों से इस परीक्षा को पास करके बैठे हुए हैं, शायद मेरे हिसाब से उनको रोज़गार के कम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसी के आधार पर लोगों का रुझान कम हो रहा है। युवाओं को जहाँ पर रोजगार की उम्मीद होती है या फिर जहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, अक्सर वहाँ पर इंटरेस्ट देखा जाता रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था, एक समय था जब सीटें जो थी शिक्षक भर्ती को लेकर, वहाँ पर परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होता था और काफ़ी टफ रिजल्ट भी रहता था, लेकिन रुझान यहाँ पर कम होता जा रहा है। सरकार यहाँ पर क्या प्रयास करेगी? लेकिन फिलहाल एग्जाम की पारदर्शिता को अगर बात की जाए, कमांड सेंटर के माध्यम से हर सेंटर पर निगरानी भी है और पूरी तरह से एग्जाम को सही और सूचिता करवाने पर पूरा फोकस है। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जन 2 जयपुर।